हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 3। ठीक है ना। चैप्टर जो फर्स्ट और सेकंड है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है और अपलोड कर दिया है। ठीक है, काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम चैप्टर 3 के नोट्स दिखाइए। देखिए, मैंने नोट्स तो सारे बना रखे हैं, बट ये है वीडियो बनाने का और अपलोड करने का मुझे टाइम नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो आज आपका ये चैप्टर 3 है जो है आपका आरंभिक नगर। ठीक है, अर्लिस्ट सिटी। तो मैं आपको समझाऊंगी और आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है एंड अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खाली ये नहीं है कि मेरे नोट्स देख रहे हो आपने बना लिए, पहले आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी। उसके बाद आप वीडियो देखकर मेरे नोट्स बना सकते हैं और जैसे जैसे मैंने लिखा है वो सब आप बुक से हाथ के हाथ पढ़ते चले तो आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ओके। और इसी तरह हमेशा जब भी आप एग्जाम दे या कुछ भी नोट्स बनाए तो फ्लो चार्ट में बनाए। तो आपका चैप्टर 3 क्या आरंभिक नगर, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं सबसे पहले वो देखते हैं। हम पढ़ेंगे इसमें हड़प्पा एंड जो मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन थी, हड़प्पा मोहनजोदड़ो वो पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। विशेषताओं में आ जाता है भवन नाले जो जिसके लिए वो फेमस था, सड़कें, और उसका नगरीय जीवन हम देखेंगे किस तरह था, नए नगर जो वहाँ पे थे, शिल्प भोजन किस तरह का था। या फिर हम इसमें पढ़ेंगे गुजरात में हड़प्पा काली नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं हड़प्पा की कहानी कि हड़प्पा सभ्यता की जो शुरुआत हुई वो हमें कहाँ से हुई। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो अचानक हड़प्पा पुरस्तर मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। इस नगर की खोज सबसे पहले हुई, इसलिए बाद में मिलने वाले सभी पुरस्तर में जो इमारत और चीज मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारत कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 2700 साल पहले हुआ। तो ये हड़प्पा सभ्यता किस तरह से विकसित हुई ये बताया गया है। फिर आ जाता है इन नगरों की विशेषताएं क्या क्या है। नगरों को 2 या ज्यादा हिस्सों में बांटा गया था, पश्चिमी नगर और एक पूर्वी नगर। पश्चिमी नगर जो था वो छोटा था, पूर्वी नगर जो था वो बड़ा था। ये ऊंचाई पे था और ये निचले इलाके में था। इसमें नगर दुर्ग था, उदाहरण जैसे मोहनजोदड़ो, और इसमें निचला निगम था। अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसमें जो है खास तालाब बनाया गया है जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार भी कहा है। अब मोहनजोदड़ो जो फेमस है वो किसके लिए, वो स्नानागार की वजह से फेमस है। इस तालाब को बनाने के लिए ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया। पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई और चारों ओर कमरे बनाए गए। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद खाली कर दिया जाता था। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। तो जो मोहनजोदड़ो की जो क्या कहते हैं विशेषता है जो इसकी वो है इसकी विशाल स्नानागार। अब देखते हैं यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान के पंजाब, सिंध प्रांत, भारत, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब के पास है। भवन और नाली सड़कें जो फेमस है इसकी बात करें तो 1 या 2 मंजिले घर हुआ करते थे। हड़प्पा सभ्यता में आंगन के चारों ओर कमरे हुआ करते थे, स्नानघर और कुआं हुआ करता था। नगरीय जीवन की बात करते तो इमारतें, शासक इमारतें, बहुमूल्य पत्थर, लिपिक, शिल्पी सब हुआ करते थे। एक की पॉइंट यहाँ पे लिखा है, कालीबंगा और लोथर नगर में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड मिले मतलब यहाँ पे यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर नगर में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले। भंडार गृह में वे अपना सम्मान रखते हो गए। अब आ जाता है नगर और नए शिल्प। हड़प्पा के नगरों से पुरातत्वविदों का जो चीजें मिली है, पुरातत्वविदों को जो वहां से चीज मिली है वहां की खुदाई के दौरान, उनमें जो है पत्थर मिले, उन्हें शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुएं से बनी तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे जो आकर्षक वस्तु है वो क्या है, मनके है यहाँ के, और बाट फलक है। बाटों को चट पत्थर से बनाया गया। बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मनके को कार्नेरियन पत्थर से बनाया गया। पत्थर को काट और तराश कर मनके बनाए गए। इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर इनसे माला बनाई जा सके। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, पत्थर की मूरे बनाते थे। इन आयताकार मूरों पर जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं फिर हम कुछ। हड़प्पा के लोग जो थे तांबे का आयात राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से करते थे। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, अफगानिस्तान से किया जाता था। अगर मैं बात करूं नगरों में रहने वालों के लिए क्या भोजन था, तो हड़प्पा के जो लोग थे वो गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे।
बारिश वहाँ पे बहुत कम होती थी, तो सिंचाई के लिए पानी संचय किया जाता था, इकट्ठा किया जाता था वहाँ पे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाके में देखें तो वहां पर जो खादिर बैत के किनारे धोलावीरा नगर बसा हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के कई नगर जो थे 2 भागों में विभक्त थे। जैसे धोलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। एक पॉइंट और आ जाता है यहाँ पर कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा तांबे की वस्तु से चिपके मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्रेंच से बनी तकलिया सूत कताई का संकेत देती है। अब ये फ्रेंच क्या आती है? तो पत्थर और शंख जो प्राकृतिक थे। फ्रेंच मतलब होता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल चीज। इनसे मन की चूड़ियाँ, छोटे बर्तन ये सब बनाए जाते थे। बालू या स्फटिक पत्थरों के चून को गोंद में मिलाकर उनसे बने बर्तन, उसको हम कहते हैं फ्रेंच बर्तन, मतलब कि आर्टिफिशियल होते थे ये। गुजरात में क्या पाया गया है? लोथर साबरमती की उपनदी पर है। बंदरगाह तालाब के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, लोथर से। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है हड़प्पा सभ्यता तो काफी ज्यादा बड़ी है और सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंत कैसे हुआ? तो 3900 साल वर्ष पहले बदलाव हुए। क्यों हुए? क्योंकि शासकों का यहाँ पे नियंत्रण क्या हो गया था? समाप्त हो चुका था, ठीक है। और कुछ इसके प्राकृतिक कारण भी थे, जैसे जंगलों का विनाश हो चुका था, प्राकृतिक संपदा, नदियों और जो नदियां सूख गई थी, बाढ़ आ गई थी, तो प्राकृतिक कारणों कुछ शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, तो हम कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया था। और कुछ कहे तो जो बदलाव थे, नगरों को छोड़ दिया था लोगों ने, मोहरे, बाट प्रयोग, इन सब का प्रयोग बंद हो चुका था, आयात कम हो चुका था। अब जब आयात कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे सब नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, तो हड़प्पा सभ्यता का अंत होना निश्चित ही है। मोहनजोदड़ो की शहरी जो संरचना थी वो नष्ट हो चुकी थी। जल निकासी प्रणाली भी नष्ट हो चुकी थी। जब वहां पे कुछ नहीं रहा तो वहां पे तो ये सभ्यता नष्ट होनी ही थी। अब कुछ एक पॉइंट हो रहा है कि मोहरबंदी, जिसे हम क्या कहते हैं, मोहरबंदी में क्या था? थैले को बंद करने के लिए बाद में उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहरे की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। जैसे जब लोग अपना कुछ सामान का आयात या निर्यात करते थे, तो जो भी पैकेट बंद करते थे, तो उन पैकेटों को बंद करने के लिए अब तो जैसे हम क्या करते हैं, पंच कर देते हैं या कुछ अलग टेप लगा देते हैं, बहुत सारी अब टेक्निक्स है। लेकिन पहले लोग क्या करते थे, गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। इसको हम कहते थे मोहरबंदी, ठीक है। मेहरगढ़ में कपास की खेती 7000 साल पहले हुई थी। एक ही पॉइंट से जो याद रखने हैं। नगरों को जो आरंभ हुआ था 2700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का अंत 2900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास 2500 साल पहले हुआ था। एक टॉपिक और दे रखा था बुक में, मिस्र, ठीक है ना। जो छोटे छोटे लास्ट में टॉपिक दे रखते हैं वो आपको लिख लेने होते हैं। नील नदी के इलाके को छोड़कर मिस्र का जो अधिकांश भाग है वो रेगिस्तान है। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। मिस्र तो पता है आपको, मम्मीज मिलती है वहां पे, ठीक है ना। तो चलिए आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कर लेना है और अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेना है। अगर आपको मेरे नोट्स और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 लाइक करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप शेयर करते हो मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। फिर मैं आपको सारे एनसीईआरटी के ऐसी नोट्स की वीडियोस दिखाऊंगी और आपको मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगी। बट आपको मेरा ये काम करना है कि आपको मेरी वीडियो को शेयर करना है, ठीक है ना भाई। क्या है, आपको पता है कि यूट्यूबर के लिए सबसे जरूरी होता है कि जब उसके सब्सक्राइबर इंक्रीज होते हैं तो उसे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। फिर वो और ज्यादा वीडियो बनाता है। लेकिन क्या है, अगर उसके सब्सक्राइबर इंक्रीज नहीं होते हैं, उसका वॉच टाइम इंक्रीज नहीं होता है, तो फिर वो वीडियो बनाना बंद कर देता है, ठीक है ना। तो आपको बस इतना काम करना है कि फ्रेंड्स को अपने शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स जरूर करना है। आपको कमेंट्स में जरूर बताना है मुझे आपको नोट्स कैसे लगता है। आप देख लेते हो बट कमेंट्स नहीं करते, आपको कमेंट्स में जरूर बताना है।